नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। लगभग पिछले 10 दिनों से राजस्थान की सुर्खियों में छाया आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामला दिनों दिन और पेचीदा होता जा रहा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर आनंदपाल के परिजन जहां धरने पर बैठे हैं, वहीं शव की हालत मौताड़े जैसी हो गई है। चूरू जिले की रतनगर मोचरी के फ्रिज में रखे हुए जिस शव के सड़ने की आशंका जताई जा रही थी, उसे अब बिना फ्रिज और बर्फ के गांव साम्राद रखा गया है। इसके पीछे कारण और मजबूरी जो भी हो, शव गलने लगा है, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार यानी शव को जलाने को तैयार नहीं है। हालांकि बता दें कि राजस्थान के आदिवासी इलाकों में ऐसी परिस्थितियां आम हैं। वहां कई बार तो व्यक्ति का शव महीने भर तक नहीं उठाया जाता और मांग पूरी होने तक खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है मौताड़ा। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में एक ऐसी कुप्रथा अस्तित्व में है जिसे आज का सभ्य समाज पूरी तरह से नकार चुका है। इसे मौताड़ा कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मौत के बाद ऐसी मांग रखना जो जायज है या नहीं, पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अगर किसी शख्स को किसी के घर या जमीन पर सांप काटने या किसी और वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो आपको इसका जिम्मेदार मान लिया जाता है। इसके बदले में जुर्माना भी वसूला जाता है जो लाखों रुपयों में होता है। ये सब अटपटा जरूर है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि आदिवासी इलाकों में ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो इलाके के लोग उसे जेल भेजने के बजाय उस पर नियत जुर्माना लगाते हैं। हत्यारा जुर्माना अदा करने के बाद पूरी तरह से आजाद होता है। गर्भवती महिला की मौत पर पति को उसके मायके वालों को जुर्माना देना पड़ता है। यदि पंचों की ओर से तय जुर्माना अदा नहीं किया गया तो हो सकता है कि सामने वाला पक्ष आपके गांव पर हमला बोल दे, घरों को जला दे और गांव छोड़ने तक को मजबूर कर दे। आइए जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुई ये परंपरा। आदिवासी इलाकों में संकट में पड़े किसी परिवार की मदद के लिए परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन अब ये खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। अब इसमें मदद के भाव की जगह पर जबरन वसूली का भाव प्रवेश कर गया है। शुरुआत में पीड़ित परिवारों को सामान दिया जाता था। बाद में मुद्रा का चलन शुरू होने के बाद यह तय किया गया कि मदद के रूप में पीड़ित परिवार को 16 रुपए दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह मदद आदिवासी समाज के लिए एक सजा बन गई। पंचों की नीयत डोल गई और वे इसमें पूरी तरह से छा गए। सब कुछ पंचों और समाज के प्रभावशाली लोग तय करने लग गए। अब हालत ये है कि यह राशि 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जुर्माना अदा करने में देरी पर आरोपियों के घर को जला देना आदिवासी इलाकों में आम बात हो गई है। साथ ही इस तरह के हमलों में कई बार बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार संपन्न और रसूखदार लोग हत्या करने के बावजूद नाम मात्र की जुर्माना राशि अदा कर सजा से बच निकलते हैं। फिलहाल तो देखने वाली बात ये होगी कि आनंदपाल के परिजन कितने दिन तक धरने पर बैठते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।